वंदना जी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी का रुख रखने के लिए। वंदना जी, कुल मिलाकर ये सारी चीजें अब जिस तरह से सामने आ रही हैं और ये महाकुंभ भी जिस अंदाज में इस बार हम होते हुए देख रहे हैं चुनावों से ऐन पहले, क्या आपको लगता है सत्ता का केंद्र बिंदु अब हिंदू बनता जा रहा है? पहली बात तो मैं ये कहूंगी अब्बास जी कि मुझे अपने बीजेपी के अवस्थी भाई साहब की शुरुआत की बात अच्छी लगी सुन के जी। लेकिन बाद में जो आके उन्होंने सीधे काशी पे आके खड़े हो गए, ये ठीक नहीं लगा मुझे। दूसरी चीज, आप ये बताएं, पूरे विश्व में लोग बहुत चिंतित हैं ये जो नया वेव आया है कोरोना का, ओमिक्रॉन का जी, जहां पे इंग्लैंड में वहां की जो प्रधानमंत्री हैं फौज को बुला रहे हैं और चौथे लेवल का उन्होंने अलार्म दे दिया है, और हम यहाँ पे इनको परमिशन किसने दी ये करने के लिए? क्या ये समय है, ये उचित समय है ये सब करने का? और अगर इनको इतना ही हिंदू, क्या हम हिंदू नहीं है? मुझे इनके सलाह की जरूरत नहीं है, ये जो स्वामी है। और हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है, अरे भाई खाने को भी चाहिए, अपने बच्चों को खिलाएंगे कैसे ये लोग? आज की हमारी आर्थिक स्थिति क्या है किसी से छुपी नहीं है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो बहुत है, और आप यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं कि हमें तो हिंदुओं का पॉपुलेशन, हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। ये कौन होते हैं हम हिंदुओं को बोलने वाले कि हमारी आबादी कम हो रही है? ये देश हमारा था, है और रहेगा, और सर्वधर्म समन्वय है। ये बात मुझे मिस्टर अवस्थी की सुन के बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कहा। इसमें कोई भेदभाव की जगह नहीं है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, हम सब बराबर हैं। और ये राजनीतिकरण कर रहे हैं बैठ के वहां पे, या संत है? देखिए, राजनीतिक मायने तो लेकिन वंदना जी निकाले जाएंगे ना, और बार बार बात ये होती है कि एक राजनीतिक थॉट भी ये देने की कोशिश बार बार की जाती है कि हिंदू बटा हुआ है, इसलिए हिंदू वोट बैंक जो है वो एक मुश्त किसी के खाते में नहीं जाता। क्या आपको लगता है ये उसकी कोशिश है? क्या हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश है? क्या आप ये मान रही हैं? चलिए वंदना जी, इस सवाल के साथ मैं आता हूं आपके पास, लेकिन प्रोफेसर सतीश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस्लामिक स्कॉलर फाजिल अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार, आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए राजनीतिक मायने तो अभी से निकाले जाने शुरू हो गए हैं इस महाकुंभ के, ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप संघ की विचारधारा को रखते हैं टीवी डिबेट्स में, और संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो किस तरह की सोच, किस तरह के विचार, क्योंकि हिंदुओं की एकता का आह्वान किया गया है, एकजुटता का आह्वान किया गया है, क्या मैसेज देने की कोशिश है आपके हिसाब से? सतीश कुमार जी तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फाजिल अहमद साहब, एक रिएक्शन आपका जल्दी से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी स्वामी रामभद्राचार्य को हम सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि हिंदुओं में एकता बहुत जरूरी है, हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, कॉमन सिविल कोड का वो जिक्र कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत जरूरी है देश में एकता होना। ये सवाल किसी धर्म की एकता से नहीं जोड़ा जा सकता। देश की एकता जरूरी है। जिस तरह से राजनीति करने के लिए लोग देश की एकता को खंडित कर रहे हैं, ये बहुत दुखदायी बात है। और जिस तरह का बयान ये लोग देते हैं, किसी धर्म जो है हमेशा संस्कृति और धर्म अपने विचारधारा से चलता है, विचारधारा से कमजोर होता है, विचारधारा से मजबूत होता है। कोई नहीं बट रहा है। सभी देश की एकता की बात होती थी, लेकिन अब धर्म की एकता की बात होने लगी है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जहां देश में सभी लोग मिलजुल कर रहने वाले हैं, सभी लोग सर्वधर्म समभाव का देश है। हमारा देश एक संगठित देश है, जहां इतने धर्म मजहब के लोग होने के बावजूद भी हम लोग एक संगठित हैं। अब ये किसी एक धर्म के एकजुटता करने की बात जब आती है, तो बाकी धर्म और सत्ता में बैठे लोग जब करने लगते हैं, तब और भी ज्यादा दुखदायी हो जाता है। क्योंकि ये देश एक धर्म का नहीं है, ये कई धर्मों का देश है। कई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंजाबी, क्रिश्चियन, सभी लोग इस देश में बराबरी का हकदार रखते हैं। हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो बराबर का नागरिक है। उसे सारी सुख सुविधा बराबर मिलनी चाहिए। किसी को जात देख के, धर्म देख करके जब आप सुख सुविधा देने लगते हैं, रहा सवाल ये जो बार बार कहते हैं कि हिंदू की आबादी कम हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आप गैर बराबरी करेंगे, चप्पल नहीं पहनने देंगे, आप उसको चरपाई पर नहीं बैठने देंगे, तिरस्कार करेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो आबादी तो आपकी कम हो जाएगी ना। आखिर कितने दिन कोई बर्दाश्त करेगा? ये सारी समस्या पर इनको विचार करना चाहिए। जो छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता का कानून लाना पड़ा देश के अंदर।
अस्पृश्यता एक ऐसी समस्या है इस देश की। फाजिल साहब, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, आपने अपने विचार रखे, मैं आता हूं आपके पास। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।